हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑटो वर्ल्ड। दोस्तों आज अपने पास आई हुई है होंडा शाइन 2010 मॉडल। दोस्तों इसके अंदर प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये इंजन ऑयल बार बार कम कर रही है और जो इसकी वजह है वो है इसके रिंग पिस्टन के ख़राब हो जाना। तो एग्जॉस्ट में बहुत ज़्यादा धुआं आ रहा और इंजन ऑयल भी कम कर रही, तो इस वजह से हम इसका इंजन ओपन करेंगे। अभी हाफ़ ओपन करेंगे, फिर चेक करते हैं इसके अंदर प्रॉब्लम क्या हो रही है। उसके बाद अगर ज़रूरत होगी तो पूरा इंजन भी खोल के रिपेयर करेंगे। तो अभी से हाफ इंजन खोल के रिपेयर करते हैं। तो देखते हैं आगे वीडियो में कैसे कैसे करते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। आपका हेड और सिलेंडर हमने उतार लिया है और इसमें जो पिस्टन निकला है वो आप देख सकते हैं इसमें। तो ये देख सकते हैं आप 0.5 यानी कि 50 नंबर पिस्टन निकला है। इसमें बोर कराएंगे 75 नंबर पिस्टन लगा के और हेड में काम करेंगे। वॉल चेंज करेंगे इसकी, क्योंकि एक वॉल काम नहीं कर रही है और एक ही चल रही है। और गाइड भी इसकी चेक करेंगे। गाइड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि धुआं भी बहुत दिखाई थी और रेस भी इसकी जो स्लो रुकनी चाहिए वो नहीं रुक रही थी। तो उसके बाद अभी देखते हैं और क्या क्या काम है। मैं आपको वॉल दिखा देता हूँ इसकी। तो आप देख सकते हैं ये इनटेक वॉल है और ये वाली वॉल काम कर रही थी। और ये देख सकते हैं आप, वॉल तो काम कर रही है, लेकिन इसमें मोबिलाइल जो उठा रही थी ये बाइक, उसकी वजह से इसमें प्रॉब्लम ये हो रही कि इस यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें कार्बन कितना जमा हुआ है। तो इसकी वजह से ये वॉल भी, इसके नीचे भी कचरा आ रहा था, तो ये ऊपर भी आप देख सकते हैं कचरा आ रहा है। और मैं आपको एग्जॉस्ट वॉल दिखा देता हूँ, ये तो काम ही नहीं कर रही, देखिए। और इसके अंदर कचरा देखिए आप कितना आ रहा है। ये सब जो होता है कार्बन डिपॉजिट जो जमा हो जाता है, जो बाहर निकलना होता है, ये मोबिल ऑयल जो जम के निकलने के बाद यहाँ पे बर्न हो गया और यहीं पे ये रुक गया, आप देख सकते हैं। तो इसकी वजह सीधी सी ये है कि आप जो मोबिल ऑयल उठा रहा था रिंग ख़राब होने की वजह से, वो वॉल में आके यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा था और ये काम भी नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ पे बार बार कचरा आ रहा था। तो ये देख सकते हैं आप कितना बुरा हाल है वॉल का। तो ये वॉल भी चेंज करेंगे, वॉल के साथ साथ यहाँ पे वॉल सील भी चेंज करेंगे। और ये जो दोनों गाइडें लगी हुई हैं इन्हें भी चेक कराएंगे। अगर इनमें कोई चाल होगी तो इन्हें भी चेंज कराएंगे, क्योंकि इसकी भी वजह से वॉल प्रॉपर काम नहीं करती और यहीं से एयर लीकेज होती है, प्रेशर लीकेज होता है, जिसकी वजह से आरपीएम स्लो नहीं रुकता। ये बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें चेक करानी। तो हम पिस्टन तो बदलेंगे, इसे बोर पे भेजते हैं और टाइमिंग चैन इसकी चेंज करेंगे। बाकी इसमें ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। क्रैंक हमने देख ली, क्रैंक बिल्कुल ओके है। माइनर सी उसमें चाल है तो वो तो इतना एडजस्ट हो जाएगा। बाकी जो धुएं की और ऑयल की प्रॉब्लम आ रही थी इस बाइक में, उसका यही सोल्यूशन है। ये करते हैं फटाफट इसे, फिर खैरात पे भेजने के बाद फिर इसे धोने के बाद फिटिंग करेंगे। तो मैं आपको उसकी फ़िटिंग भी दिखाऊंगा। अभी इसे खैरात पे भेज देते हैं। दोस्तों ये वॉल आ गई है उसकी होंडा शाइन की। मैं आपको दिखा दूँ, जो मैं आपको दिखा रहा था कार्बन इस पर जम रहे थे। अब आप देख सकते हैं ये नीट एंड क्लीन वॉल जो होती है ना, वो इसे ये बिल्कुल नई वॉल है। और हमने वॉलें जो है वो EVL की मंगवाई हैं, EVL की वॉल मंगाई हैं। और इसका जो पिस्टन है वो हमने उषा का मंगाया। मैं आपको दिखा दूँ, ये रहा उषा का पिस्टन। और ये आप देख सकते हैं इस पर यहाँ पे सब 1012, लेकिन ये 650 रुपये का है। आप कितना % लेस है क्या है वो आप खुद देख सकते हैं। और 75 नंबर। तो अभी इसमें हेड में वॉल लगा के देखिए, इसमें गाइड भी लगेंगी नई वॉल के साथ, इसमें गाइड भी लगेंगी। और वो खैरात ही खुद लगाएंगे, ये खैरात पे जाएगा अभी वॉल लगने के बाद, क्योंकि वॉल की सीट बननी है। और ये पिस्टन जो है ये बोर होने के लिए जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें भी खैराती के भेज देते हैं। वॉल सीट बनने के लिए जाएगी और पिस्टन बोर होने के लिए वहाँ भेज देते हो। पिस्टन हमने इसमें लगा के देख लिया है, ये देख सकते हैं आप। इसमें
75 नंबर ये KT यानी कि उषा का पिस्टन है। और ये अब बोर होने के लिए भेज रहे हैं इसे, और इसमें फिट आ रहा है। अब बोर होके ये आ जाएगा, तो इसे भेज देते हैं। तो दोस्तों इंजन फिट कर लिया है, अभी टैंक रख रहे हैं, और टैंक रखने के बाद अभी इसे स्टार्ट करेंगे और चेक करेंगे इसकी आवाज़ और धुएं का जो प्रॉब्लम थी वो दूर हुई नहीं। तो चलिए इसे स्टार्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ उसमें हमने क्या क्या किया है और कितना ख़र्चा आया है। तो चलिए इसे स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों बाइक स्टार्ट हो गई है और स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये आवाज़ इसकी सुन लेते हैं, इसकी आवाज़ की क्या कंडीशन है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इंजन में हमने नीचे कोई क्रैंक में काम नहीं किया है, सिर्फ हमने सिलेंडर और हेड में काम किया है। और इसके कैम रॉकर हमने चेंज करे हैं और सिलेंडर बोर कराया है 75 नंबर और वॉल सील। तो कैम के बैरिंग इसके ख़त्म हो रहे थे, कैम के बैरिंग चेंज करे हैं और रॉकर इसके ख़त्म हो रहे थे। रॉकर मैं अभी आपको दिखा देता हूँ क्या हो रहे थे, उन्हें हमने चेंज कराया है। और उसके बाद आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। जो होंडा की
एक यूनिक आवाज़ होती है, वही आवाज़ इसमें आ रही है। तो हमने ज़्यादा काम नहीं किया है। अभी मैं आपको रॉकर बता देता हूँ, रॉकर कौन से हैं, और फिर उसके बाद बताता हूँ इसमें ख़र्चा कितना है। तो आप देख सकते हैं इसमें ये इसके रॉकर हैं, और इसमें आप ये देखिए कितनी चाल है। इनकी वजह से हेड के अंदर फुल आवाज़ थी, और इसको साइलेंट करने के लिए हमने क्योंकि ये रिपेयर नहीं होते, इनके अंदर बारीक रोले होते हैं, तो हमने इन्हें कंप्लीट चेंज कराया। दोनों सेट इसके पूरा सेट चेंज कर दिया है, प्लस हमने इसके कैम के बेरिंग चेंज कर दिए हैं, पिस्टन बोर हुआ है, हेड, बॉल, टाइमिंग चैन, किट इसकी, ये सब चीज़ें चेंज की हैं। अब आप देख सकते हैं ये आइडियल आरपीएम पे रुकी हुई है। पहले क्या हो रहा था कि इसकी जब भी एक्सीलेटर छोड़े थे फ़ौरन बंद हो जा रही थी, तो अब उसकी एक वॉल काम नहीं कर रही थी, वो मैंने आपको बता दिया, दिखा भी दिया। वॉल सेट हमने चेंज कर दिया। अब प्लस ये हो गया है कि अब इसके अंदर कितना खर्चा आया है। खर्चा इसमें ये मान लीजिए लगभग 2,500 से 3,000 रुपये का स्पेयर आया है, और अगर आप लेबर कॉस्ट जोड़ें तो ज़्यादा खर्चा नहीं है, 3,500 रुपये के आसपास उसका खर्चा है। साइलेंसर के अंदर आप देख सकते हैं हल्का सा आपको मामूली सा धुआं, ये क्यों है, ये वजह है इसके अंदर साइलेंसर के अंदर जितना भी मोबिल ऑयल है, वो जो इंजन उठा रहा था वो मोबिल ऑयल इसके थ्रू एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर जा रहा था, वो इसमें जमा हुआ है। जितनी गर्म होगी ये गाड़ी और वो धुआं बन के सब बाहर निकल जाएगा, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। तो आपको ये इंजन की वीडियो कैसी लगी होंडा शाइन की, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर थोड़ी भी वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं किसी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।